देखिए, मैं गणेश गोदियाल जी से इतना ही कहना चाहूंगा कि वो जिस प्रकार की बातें कर रहे हैं, जो आरोप लगा रहे हैं, वो सबसे लंबे समय तक मंदिर समिति के अंदर रहे हैं। 5 साल और 4 माह का उनका कार्यकाल रहा है श्री बद्री केदार मंदिर समिति में। और वो तो जिस तरह के आरोपों की बात कर रहे हैं कि मेरे द्वारा ये कर्मचारी नहीं नियुक्त किया गया, मैंने ये नहीं कहा, लेकिन इसकी भी जांच होनी चाहिए कि गोदियाल जी की मंशा इसको पक्का करने की क्या थी। बहुत नोटियाली जो अभियुक्त है, जो अभियुक्त जिसे गिरफ्तार किया है, जिसको गिरफ्तार किया गया है, जिसके खिलाफ ये आरोप लगा है, उस तथाकथित कर्मचारी को उन्होंने जो है कि इंटरनेट कोऑर्डिनेटर से सीधे उन्होंने जो है कि व्यक्तिगत सहायक कैसे बना दिया। और ये व्यक्तिगत सहायक जो है कि पद एक ऑफिस बेरर पद है और बड़ा इंपॉर्टेंट पद है ये, क्योंकि मुझसे पूर्व भी जितने भी अध्यक्ष रहे उनके साथ भी इन्होंने काम किया है। उससे पहले के, मेरे से पहले के, उससे पूर्व के भी 2014 से जब गोदियाल जी यहां पर थे, उसके बाद से जो है कि उनके साथ और भी अध्यक्षों के साथ इन्होंने काम किया है। लेकिन जहां गणेश गोदियाल जी आज बद्री केदार मंदिर समिति के बारे में बोल रहे हैं, पहले वो अपने गिरेबान में झांक लें कि उन्होंने किस तरह से उनके ऊपर कितने आरोप लगे थे। और आरोप हमारे पास, उन आरोपों की हम बिना किसी पुष्टि किए हुए आरोप उनके ऊपर नहीं लगा रहे हैं। लेकिन उन्होंने जिस प्रकार से मंदिर समिति का दुरुपयोग किया था, तो मैं कहना चाहता हूं कि आए और मैं आमने सामने डिबेट करने को उनके साथ में तैयार हूं कि उन्होंने मंदिर समिति का पैसा कहां उन्होंने वो पैसा लगाया, किस तरह से उन्होंने उस पैसे का दुरुपयोग किया, उसके हमारे पास में साक्ष्य यहां पर उपलब्ध है। उन्होंने देखिए मंदिर समिति से 2014 में आपदा राहत कोष मद में जो 12 लाख रुपए की धनराशि एक दिल्ली की एक निजी फर्म को एक एसेंट फिल्म, डॉक्यूमेंट्री फिल्म के लिए उन्होंने मंदिर समिति का पैसा दिया। ये दान का पैसा नहीं था क्या? एक उन्होंने जो है कि 29 लाख रुपए की धनराशि स्वीकृत की एक मंदिर की, जो मंदिर समिति के अधीन भी नहीं था, उस पर भी उन्होंने जो है कि ये पैसा दिया। वहीं उन्होंने जो है कि सबसे बड़ा जो मंदिर के दान के पैसे का दुरुपयोग, जो एक टिहरी जनपद के अंदर एक मदन नेगी से गणेश नेगी प्रयाग तक का एक हल्का मोटर मार्ग वाहन था, निर्माण सड़क थी, उस सड़क को सीधे सीधे मंदिर समिति के पैसे का उन्होंने दुरुपयोग किया। और वो जो टिहरी की यात्री विश्राम गृह के निर्माण के बजाय वो निर्माण उन्होंने सड़क निर्माण में लगे। आप बताइए, मंदिर पैसे का, दान का पैसा किसी निजी जगह में जाके जो है कि उसका निर्माण कार्य कराया जाएगा। तो गणेश गोदियाल जी जिस तरह से मंदिर को लेकर, मंदिर समिति को लेकर राजनीति कर रहे हैं, उनका 5 साल और 4 महीने का यहाँ पर कार्यकाल रहा है, लंबे समय तक वो यहाँ पर रहे। उनके खिलाफ बहुत सारे आरोप, जिस पर कमिश्नर गढ़वाल ने भी उसकी जांच की थी और उसमें वो पुष्ट पाए गए थे। तो पहले वो अपने गिरेबान में झांक ले और उसको मंदिर को जो है, जो लाखों करोड़ों लोगों की आस्था है, उस आस्था से जुड़ा हुआ है, इस पर राजनीति न करें। इस पर राजनीति करने के बजाय वो ये स्पष्ट करें कि उनके कार्यकाल में वो श्वेत पत्र जारी करें, वो बताएं कि उनके कार्यकाल में जो उनके ऊपर आरोप लगे थे और जो मैंने कहा है अभी कि जो उन्होंने जिस प्रकार से मंदिर के पैसे का, धन का बेहिसाब दुरुपयोग किया है, तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। वो मैं अपने कार्यकाल की जांच कराने के लिए तैयार हूं। वो किसी भी जांच एजेंसी से जांच करा लें और वो भी बोल दें कि मेरे कार्यकाल की भी जांच होनी चाहिए, 5 साल 4 महीने के कार्यकाल की जांच करा दीजिए। सीबीआई जांच कराने को भी हम तैयार हैं। साथियों नमस्कार। श्री बद्रीनाथ मंदिर में चढ़ावे की जो चोरी हुई, उसमें जो अभियुक्त हैं वो वर्तमान में मंदिर समिति के अध्यक्ष के वैयक्तिक सहायक हैं। और मेरा स्पष्ट आरोप है कि मंदिर समिति के अध्यक्ष ने इस वैयक्तिक सहायक को, जो वैयक्तिक सहायक देहरादून कार्यालय के लिए नियत था, उसको अपने साथ अटैच करते हुए मंदिर बद्रीनाथ तक ले गए। बद्रीनाथ मंदिर में चढ़ावे की गिनती में उनका योगदान लिया गया, उनको लगाया गया उस काम पे। ये आरोप है कि इस आरोप से मंदिर समिति के वर्तमान अध्यक्ष बच नहीं सकते। मैंने अभी सोशल मीडिया में मंदिर समिति के वर्तमान अध्यक्ष जी का एक वक्तव्य सुना और जिसमें उन्होंने मेरे पर तमाम कई आरोप उस समय के लगाए। एक बात तो यह है कि जो व्यक्ति स्वयं आरोपी हो, उसके द्वारा अतीत के बारे में लगाए गए आरोप निराधार होते हैं। वो अपने बचाव के लिए दूसरों पर आरोप लगाता है, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने आरोप लगाए हैं। ये मेरा काम है कि मैं इन आरोपों के बारे में कुछ कहूं। और उन्होंने साथ में ये भी कहा कि गणेश गोदियाल जी सार्वजनिक जगह पर आए और मेरे साथ डिबेट करें। मैं कल ठीक 12:30 बजे नियत समय पे तटस्थ जगह कहीं पर भी, भाई तटस्थ जगह कांग्रेस का कार्यालय भी नहीं हो सकता और बीजेपी का कार्यालय भी नहीं हो सकता, इसलिए तटस्थ जगह मैं उचित समझता हूं कि प्रेस क्लब जो है वो तटस्थ जगह है। तो मैं ठीक समय 12:30 बजे प्रेस क्लब में उपलब्ध रहूंगा और मैं आमंत्रित करता हूं वर्तमान अध्यक्ष हेमंत द्विवेदी जी को कि मेरे खिलाफ जितने भी आरोप उनके पास हैं उनको ले आएं
और मैं वहां स्वयं मौजूद रहूंगा। और उन्होंने ये इच्छा जाहिर की है तो मैं उनकी इस इच्छा को पूरी करूंगा। धन्यवाद।